हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ध्रुव अकेडमी। बच्चों, तो चलिए आज मैं हेटेरोसाइक्लिक के लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग पे फोकस करेंगे। तो जेएम वाले बच्चों, आप प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक का जो टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां से आपको फॉलो करना है। लेकिन नेट वाले बच्चों, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने फ्यूज मेंबर्ड रिंग्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था ना, इंडोल के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था, तो कुछ फ्यूज मेंबर्ड रिंग्स के दो तीन एग्जांपल्स थे वो रह गए थे। तो नेट और गेट वाले बच्चों, पहले के कुछ लेक्चर पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट जेम वाले बच्चों आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं ना। प्रिपरेशन ऑफ पायरोल से आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वरना आप इसमें थोड़ा सा उलझ जाओगे। मैंने सोचा यार 5 मिनट के लिए क्या सेपरेट वीडियो बनाना, हम लोग इसी से इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल के बारे में। और हेटेरोसाइक्लिक में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो पहले यानी हमने इंडोल की रिएक्शंस के बारे में बात कर लिया था। तो दो तीन ऐसे एग्जांपल्स जनरली नेट में तो इंडोल तक ही पूछा जाता है, लेकिन एक दो मॉलिक्यूल और है जिनके रिएक्शंस पूछ लिए जाते हैं। तो उनमें है वो बेंजोथायोफीन, यानी रिएक्शन ऑफ बेंजोथायोफीन, यानी ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे थायोफीन है, तो इसको बेंजोथायोफीन कहा जाता है। तो इसकी रिएक्शंस के बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ बेंजोथायोफीन। ठीक है, तो बेसिकली इसकी रिएक्शंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है वो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं जिसके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, बेंजोथायोफीन में सबसे पहले जो रिएक्शन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्रोमिनेशन का। किसका बच्चों पूछा जाता है? ब्रोमिनेशन, कि आप ब्रोमिनेशन जो करा रहे हो वो कैसे करा रहे हो, ब्रोमिनेशन आपका क्या है। ठीक है, तो बच्चों ब्रोमिनेशन जब हम इसका कराते हैं तो आप याद रखिए, है ना, इसकी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस करते करते यहाँ पे डबल बॉन्ड रिटेन्ड रहता है, और दोनों जो ब्रोमीन है ना, ये दोनों जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन इन दोनों सेंटरों पे आके अटैच हो जाती है। तो यहां डबल बॉन्ड रिटेन रहता है। एक्चुअली पहले ब्रोमिनियम बनता है, ठीक है, फिर एरोमेटिक मतलब हाइड्रोजन 2 बार लॉस होकर के ब्रोमीन यहाँ पे दोनों पोजीशनों पे रिटेन्ड हो जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो थायोफीन का ब्रोमिनेशन का सवाल पूछा जाता है, और दोनों जगह आप BR यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला काम क्या होगा, आपका अगला काम होगा कि अगर मैंने ये बना लिया है तो यहां से आपसे पूछा जाता है कि अगर यहाँ एन ब्यूटाइल लिथियम को मैंने डाल दिया, किसको डाल दिया? एन ब्यूटाइल लिथियम को। तो अगर एन ब्यूटाइल लिथियम को डाला है तो ये स्पेसिफिकली ये जो ब्रोमीन आप देख रहे हैं ना, यहीं पे लिथिएशन होती है। तो यहां पे आप स्पेसिफिक लिथिएशन करा दीजिए। स्पेसिफिक लिथिएशन बोले तो इस जगह पे आपको यहां पे आप इस Br को रिप्लेस करके लगा दीजिए लिथियम। ठीक है, ये एक कार्बन आयन जैसा सेंटर जनरेट हो गया। अब इस कार्बन आयन जैसे सेंटर पे आप आगे कुछ भी करा सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे अगर रिएक्शंस को लिख रहे हो और यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफाइल को डाल दिया, लाइक आपने फॉर्मल्डिहाइड को डाल दिया, CH2O को डाल दिया, तो आपको पता ही है ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करके इसने यहाँ पे फाइनल मॉलिक्यूल यहाँ पे अल्कोहल बना दिए। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो ये एक रिएक्शन है जिसपे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है कि अगर, चलो ठीक है, ये तो बेंजोथायोफीन का एक सवाल था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट क्या होगा। अगर हमने बेंजोथायोफीन को पढ़ लिया, बस एक सवाल था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेट में एक ही सवाल अभी तक पूछा गया है इस पूरे टॉपिक से, तो निपटा दिया मैंने। दूसरा है रिएक्शंस ऑफ आइसोक्विनोलिन। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों? आइसोक्विनोलिन की रिएक्शंस के बारे में। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे कि आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन जो है वो हम लोग कैसे करने वाले। एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वायर। सॉरी, चलिए। तो बच्चों आइसोक्विनोलिन की रिएक्शंस क्या है? अरे यार सॉरी, देखो आइसोक्विनोलिन की रिएक्शंस में हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं वो एक बार देखते हैं। तो देखो
यानी आइसोक्विनोलिन नहीं, क्विनोलिन, यानी यहाँ पे आपके पास बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग में आपको पिरिडीन बना करके दिया गया, तो इसको मैंने क्या बोला था बच्चों, दिस इज द क्विनोलिन सिस्टम। और अगर ये क्विनोलिन है तो इसकी रिएक्शंस कैसे पढ़ी जाती है, तो बेसिकली इसकी रिएक्शंस में हम लोग वही पढ़ते हैं, याद करो पिरिडीन में एक पढ़ाया था मैंने अमीनेशन रिएक्शन, अमीनेशन बोले तो चिची-बेबेन रिएक्शन पढ़ाया था। तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग NaNH2 को डाल देते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था बच्चों, इस पोजीशन पे यानी हाइड्रोजन के रिप्लेस होकर के क्या लग जाता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है। तो जैसे आपने पिरिडीन में पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे आप एक रिएक्शन पढ़ोगे, दैट इज द चिची-बेबेन रिएक्शन। अमीनेशन पढ़ाया था मैंने, NH2 का अटैक करके हाइड्राइड का लॉस कराया था, याद है ना, ग्रेट। तो ये एक रिएक्शन है जिसको आपको देखना है। दूसरा है जो पिरिडीन की रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, कुछ लगभग वैसी रिएक्शंस आपको एग्जाम में दे दी जाएंगी। आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन लगाया है और यहाँ पे NaOMe ग्रुप को अटैच कर दिया है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। सिंपल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि अगर क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बता रखी है बच्चों। पिरिडीन में जो आपने मैकेनिज्म पढ़ी थी कि OMe माइनस यहाँ पे है, ये अटैक करेगा, माइनस बनेगा, फिर वो Cl को रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करने के बाद वी विल गेट OMe ग्रुप। फाइन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पिरिडीन की रिएक्शंस को ही फॉलो करता है। और सुनो, ये कहानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, ठीक है। अब यहीं पे हम लोगों को कह दिया गया है कि चलो भैया यहाँ पे मेरे पास पिरिडीन है और पिरिडीन के क्विनोलिन है और क्लोरीन के दोनों पोजीशंस पे क्लोरीन लगे हुए हैं। अब बताइए, अगर मैंने यहाँ पे NaOMe को डाल दिया है तो NaOMe किसको रिप्लेस करेगा, आप जानते हो NaOMe किसको रिप्लेस करने वाला है, इस क्लोरीन को या इस क्लोरीन को, ऑफ कोर्स इस क्लोरीन को। तो जब आप इस क्लोरीन को रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये तो बना लीजिएगा पिरिडीन, ये बेंजीन, ये आपके पास पिरिडीन है और यहाँ पे आपके पास है OMe और यहाँ पे आपने क्लोरीन को लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास चीजें हैं, आप इन चीजों को समझिए कि ये भैया अगर क्विनोलिन की रिएक्शंस आती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि अगर इसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना हो तो क्लेडन के एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर इस क्विनोलिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना हो तो हम क्या करते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना हो तो सबसे पहले क्विनोलिन में अगर मैं बात करूं तो नंबर क्या होता है, पोजीशंस क्या होती है, स्टार्टिंग इससे होती है, इसको 1 माना जाता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। तो ये नंबरिंग होती है क्विनोलिन में। और अब मैं इसकी अगर रिएक्शंस कराने के लिए जाता हूं तो रिएक्शंस कराने के लिए अगर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरली हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं, किसका नाइट्रेशन कराते हैं, इस मॉलिक्यूल का हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं। तो जब इसकी नाइट्रेशन कराई जाती है बच्चों तो देखा यह जाता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो इनमें नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता है पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिटार्ड करता है। तो फिर रिंग की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती है वो बेंजीन रिंग पे होती है और बेंजीन रिंग पे 5th और 8th कार्बन पे आपको करानी है। किस पे करानी है, 5th और 8th कार्बन पे। तो अगर आप में पिरिडीन की बात करूं बच्चों तो यहाँ पे आपके पास ये पिरिडीन है, क्विनोलिन है और क्विनोलिन में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच होंगे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन सा है, NO2। तो NO2 इस पोजीशन पे अटैचमेंट करता है या फिर इस पोजीशन पे अटैचमेंट करता है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है 5 नाइट्रो और ये बनता है 8 नाइट्रो क्विनोलिन। और इनमें अगर मैं मेजर पूछूं तो मेजर बच्चों लगभग ये दोनों 50-50 बना दिए जाते हैं। 50-50 बनते ना, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है कि भैया यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल हम लोगों को 50% इसको बोला जाता है और 42% ये बनते हैं। ये थ्योरेटिकल किताबों में लिखी हुई है भैया, 50% ये और ये 52% है। तो अगर एग्जाम में कभी क्विनोलिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा गया ना तो आप 5th वाले पोजीशंस पर बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आप मेजर बता के चले आना, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि यार ऑलरेडी इतना हेटेरोसाइक्लिक हो चुका है
तो कुछ जो है जो कि आप जहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहां तुरंत तुरंत चीजों को लेकर के निकलो, क्योंकि हो सकता है इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने भले टॉपिक को टच कर दिया ताकि अगर कभी पूछा जाए तो इसके इस टॉपिक से कवर अप हो सकता है, इसलिए मैंने इन चीजों को पढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो चलो, दिस इज द ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। तो चाहे वो पायरोल था, थायोफिन थी, पिरिडीन था, इंडोल, आइसोक्विनोलिन एंड जो हमने बेंजोथायोफिन के बारे में बात कर लिया है। अब हमारा मेन मोटो क्या है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है जैम और नेट टुगेदर। इससे पहले तो जो चल रहा था वो प्योर नेट का था। तो अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए इसको, क्या? यस, प्रिपरेशन। भैया आप तो हट जाओ प्लीज। या दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्रिपरेशंस की बात करूं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो बच्चों प्रिपरेशन में वही चीज जो हमने स्टार्ट करी थी, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग एंड बेंजो फ्यूज रिंग सिस्टम्स। तो बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली 3 मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल थे वो मैं लिख देता हूं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो प्रिपरेशन शुरुआत करनी है हम लोगों को पायरोल से, कि भैया पायरोल को बनाया कैसे जाए। दूसरा हमारे पास है फ्यूरान, कि फ्यूरान को कैसे बनाया जाए। तीसरा है हमारे पास थायोफिन, इस थायोफिन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। और उसके बाद आती है नंबर किसकी? पिरिडीन की। आइए भैया पिरिडीन को भी लेके चलते हैं। और उसके बाद हमारे सिस्टमेटाइज तरीके से चले तो हमारे पास आएगा इंडोल, है ना। इंडोल की सिंथेसिस कैसे करनी है भैया, इसको बनाइए, कैसे बनाओगे आप। और तीसरा लास्ट है हमारा पास क्यूनोलिन को आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हो। ठीक है, तो जैम के प्रोस्पेक्टिव से जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैम के प्रोस्पेक्टिव से। पर हम लोग जैम को थोड़ा नेट लेवल में अगर इंट्रोड्यूस करें तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ताकि नेट लेवल का भी अगर सवाल हमसे कोई पूछता है तो जैम में ये भी कवर हो जाएगा। बट इसके प्रिपरेशन तो भैया केवल नेट वालों के बच्चों को ही पढ़ने हैं। तो ये तुम्हारा जैम प्लस नेट दोनों वाले बच्चों को देखना है। ठीक है, आप क्योंकि एक साथ आप सब पढ़ ही रहे हो, तो जैम नेट टुगेदर ये भी है और ये भी जैम प्लस नेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग के शुरुआत करते हैं, फिर इसकी ओर चलते हैं, एक एक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़े। चलिए, तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। नंबर है हमारा पहला, कौन सा है भैया? प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन किसका है तो बताइए? प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। चलिए आइए शुरुआत करते हैं बच्चों पायरोल से। तो भैया पायरोल है क्या? 5 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन बीच में है। तो प्रिपरेशन के इसके इंपॉर्टेंट जो मेथड में डिस्कस करूंगा वो 2 मेथड इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी सेमी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 तो इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से मेथड है? तो सबसे पहला मेथड जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उस मेथड को बोला जाता है पाल-नोर सिंथेसिस। क्या बोला जाता है बच्चों? पाल-नोर सिंथेसिस। ठीक है, तो इस सिंथेसिस मेथड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं जरा एक बार देखते हैं। तो पाल-नोर सिंथेसिस में बेसिकली यहां पे क्या लिया जाता है, यहां पे हम लोग डाई कीटोन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस यहां पे हम लोग ले लेते हैं अमोनिया और इसे हीट करते हैं। डाई कीटोन के साथ अमोनिया को हीट कर दिया तो यहां पे सब्स्टिट्यूटेड पायरोल आपको मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली पाल-नोर सिंथेसिस में हम लोग डाई कीटोन लेते हैं और डाई कीटोन हमारा क्या है बच्चों? देखो इधर, डाई कीटोन हमारा क्या है? डाई कीटोन जो है वो इस तरीके का स्पेसिस बन जाएगा। डाई कीटोन ले लेंगे हम लोग, कार्बोनिल कार्बोनिल डाई कीटोन, यानी आप कह सकते हो 1 2 3 4 1 4 डाई कीटोन लिया जाता है और साथ में यहां पे डाल दिया जाता है अमोनिया। अब अमोनिया को डालने के बाद रिएक्शंस कैसे बनती है और इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट इज दिस नाइट्रोजन एंड हियर विल हैव दिस मॉलिक्यूल एंड दिस प्रोडक्ट। तो ये हमारा फाइनल मॉलिक्यूल बनता है। अब ये बनता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है जरा एक बार देखें। तो मैकेनिज्म की शुरुआत कैसे होगी? द मैकेनिज्म इज राइट नाउ हियर वी हैव अ मैकेनिज्म प्रोस्पेक्टिव। तो बच्चों शुरुआत करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या है, अगर मेरे पास डाइकीटोन है तो इस डाइकीटोन में सबसे पहला काम अमोनिया का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो अमोनिया यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है, बॉन्ड को ओपन करती है। तो आप यहाँ पे स्टेप वाइज अगर चले तो कार्बोनिल हो गया, और जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, जरा देखिए यहाँ पे आपके पास O है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ अमोनिया है। ठीक है, ये अमोनिया मान लीजिए इसको NH2 का रूप दे दिया मैंने। ठीक है, NH2। तो जब अमोनिया अटैक कर गई तो यहाँ NH3 प्लस बन गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो ये H को खा जाएगा, और जैसे ये H को खाएगा यहाँ पे आप बताइए क्या होने वाला है। बेसिकली ये कार्बोनिल हो गया, ये आपके पास NH2 रिटेन, और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ CH3 भी है। सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल को अटैक किया है और यहाँ पे सबसे पहले अमीनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गए। पर रुकता यहाँ नहीं है मामला यहाँ पे रुकता नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हो ना बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल वापस इस पे अटैक करके बॉन्ड को ओपन कर देता है। और बॉन्ड को ओपन करने के बाद देखिए, बॉन्ड को ओपन करने के बाद यहां तक आप इसको नोट करिए पहले, और आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये N ग्रुप लगा हुआ है, ये N यहाँ भी अटैच हो गया, यहाँ CH3, यहाँ मान लीजिए OH है। सेम कंडीशंस जब आपने इसके साथ अटैक किया होगा वैसे ही चीज इसके साथ रिपीट करिए। यहाँ पे OH बनाइए, यहाँ पे CH3 ग्रुप बनाइए, यहाँ पे OH बनाइए, यहाँ पे CH3 ग्रुप बनाइए। ठीक है, और यहाँ पे NH। अब एक बात को समझिए, ये तुम्हारा मैकेनिज्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर चलोगे तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनना शुरू करेगा, पर ये अल्टीमेट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट करिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट करें बच्चों, यस नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो फर्दर ये मॉलिक्यूल यहाँ से डिहाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लेफ्ट करेगी मैकेनिज्म में, है ना। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ H2 है, यानी एसिडिक कंडीशन थोड़ा बहुत यहाँ डालना पड़ता है ताकि ये प्रोटोनेट होकर के वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ बाहर निकाला जाए। ये OH, यहाँ पे CH3, देखते चलो, ये यहां से अगर डिहाइड्रेट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 एंड पे पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ जो H है ये टोटोमराइज करके इस पे फाइनली मॉलिक्यूल ये बनके तैयार है। यहाँ आपके पास OH, यहाँ आपके पास CH3, ये H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH3। ठीक है, सेम वापस से ये इनका लोन पेयर फिर से इसको डिहाइड्रेट करेगा, वाटर OH को बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालेगा फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, पॉजिटिव बना, एरोमेटाइज करना ही है इसको, और यहाँ पे आपके पास बन गया है ये हाइड्रोजन, और ये होगा टोटोमराइज करके वापस से अपने पायरोल रिंग में एरोमेटाइज प्रोडक्ट बनाने की बात करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमारे पास एक डाइकीटोन स्पीशीज हमें दिखे और 1,4 डाइकीटोन हो, और उसमें अगर मैंने अमोनिया डाल दिया है तो वो अमोनिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो दिस इज द सिंपल पाल-नोर सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो मान लें अगर मेरे पास सवाल दिया गया हो, यहां पे आपके पास इस तरीके से मॉलिक्यूल बना करके दिए गए हों, 1 2 3 4, और यहां पे आपको यूक्लिडियन का ही सवाल मैं दे रहा हूं आपको। यहां पे आपके पास एक NH2Cl और हीट करके दे दिया, मतलब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो जरा मुझे बताइए कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। तो अगर डाइकीटोन्स हैं और यहाँ पे अमीन दिया हुआ है तो हम लोग पहले इस डाइकीटोन को पहले इसको अरेंज कर लेंगे। ये 1 2 3 4 डाइकीटोन है, और अगर ये डाइकीटोन है तो क्या करना है बच्चों बताओ, इस डाइकीटोन को पहले इस फॉर्म में लेके आ जाइएगा। ठीक भाई, और यहाँ NH2 है, अमोनिया है, अमोनिया की जगह पे यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया है बताओ, एक बेंजीन की रिंग आ गई है। तो कोई बात नहीं, इस बेंजीन की रिंग को यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए भैया। और फाइनली आप प्रोडक्ट जब बनाओगे तो प्लीज आप यहाँ पे नाइट्रोजन को तो लेके जरूर आइए, पर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का लॉस होगा इस डबल बॉन्ड को यहाँ गेन करा दीजिए और बेंजीन की रिंग इस तरीके से बना दीजिए। तो पायरोल जैसे सिस्टमों की प्रिपरेशन को इस तरीके से अंजाम दिया जाता है। ठीक है, तो पाल-नोर सिंथेसिस में हमारे पास 1,4 डाइकीटोन होंगे, अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स होंगे, और उससे हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना होगा। पक्का समझ रहे हो? नोट डाउन, नोट कर लो इसको, आगे की ओर बढ़े।
तो ये तुम्हारा पालनोर सिंथेसिस जो सबसे ज्यादा आई थिंक इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको रिप्लेस किया है पालनोर की जगह केवल नोर सिंथेसिस। वो क्या है बताता हूं मैं आपको, मत सोचना सर पैग लगा रहे बीच बीच में, अरे वो तो पानी है भाई। आगे बढ़े, चलिए नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक। अगला प्रिपरेशन का मेथड है बच्चों जिसका नाम लिखा जाएगा नोर पायरोल सिंथेसिस बोला जाता है, वो नोर पायरोल सिंथेसिस। ठीक है, अब नोर पायरोल सिंथेसिस अगर है तो काम कैसे चलने वाला है, तो चलिए नोर पायरोल सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये सिंथेसिस होती है अल्फा अमीनो कीटोन की, और इसके साथ लिखा जाता है कोई भी एक्टिव कीटोन, डाई कीटो स्पेसिस यहां पे लिए जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे दो चीजें जो हैं वो हमें लिया जाएगा। तो स्टार्टिंग मटेरियल यहां पे क्या होता है बच्चों, देखो यहां जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो अल्फा अमीनो कीटोन हमारा लिया जाता है, और अल्फा अमीनो कीटोन के साथ यहां पे जोड़ दिया जाता है, किसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है, कोई एक्टिव, यानी आप कह सकते हो एक्टिव कीटोन, या फिर इसको बोला जाता है 1,3 डाई कीटो एस्टर यहां पे ले लिए जाते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या है, दैट इज अल्फा अमीनो कीटोन, और वहां पे है 1,3 डाई कीटो एस्टर। तो भैया अल्फा अमीनो कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो चलिए अल्फा अमीनो कीटोन की बात करें तो अल्फा अमीनो कीटोन क्या होता है हम लोगों को पता है। अल्फा अमीनो कीटोन किसको बोलते हैं कि भैया जिसके कीटोन के अल्फा पोजीशन पे अगर हम लोग NH2 ग्रुप को रखते हैं, या CH3 ग्रुप भी ले लो, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, अल्फा अमीनो कीटोन। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि 1,3 डाई कीटो एस्टर। अब देखो डाई कीटो एस्टर मैंने इसलिए लिया, डाई कीटोन भी ले सकता था लेकिन मैंने डाई कीटो एस्टर लिया है ताकि एक और डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो पाए। चलो भैया यहाँ एस्टर ले लिया, ठीक है बच्चों, और इसको दोनों को छोड़ दिया, हीट कर दिया। तो ये क्या करने वाले हैं जरा देखेंगे। बेसिकली जब आप इनको रिएक्ट कराओगे तो सबसे पहला जो काम करेगा वो ये NH2 ग्रुप करेगा, है ना। तो ये जो NH2 ग्रुप है, दैट NH2 ग्रुप विल अटैक ऑन दिस एक्टिव कीटोन, है ना, इस पे नहीं, इस पे अटैक किया। क्यों अटैक किया आपको पता ही है, मोल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब हमारा अगला कि भैया अगला रिएक्शन क्या होगा, तो देखो जरा मैकेनिज्म चलते जाए, मैकेनिज्म कराई जाए। तो जब हम लोग अल्फा अमीनो कीटोन लेंगे और 1,3 डाइकीटो एस्टर लेंगे तो ये सबसे पहला काम क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और बॉन्ड ओपन हुआ। तो आप ही मुझे बताइए यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, डबल बॉन्ड O हो गया है, यहाँ है N, और ये अगर बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड बनने के बाद ये O, अब मैं डायरेक्टली यार तुम समझ सकते हो ना यार, N पे प्लस आएगा O पे माइनस आएगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली NH2 में OH में कन्वर्ट कर दिया है। तुम भी कर सकते हो एग्जाम में, ये C डबल बॉन्ड और यहाँ पे है OET। अब मेरा अगला सवाल है कि भैया ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, फर्दर आप इसको कैसे, दो तरीके, या तो फिर से इसको हम लोग यहां से बाहर निकाल दें, ठीक है, और यहां पे आपके पास बन जाएगा N, यहां पे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड OET, और यहां से आप डबल बॉन्ड N ले लीजिए, यहां से ये वाटर बन के बाहर निकल गया है। उसके बाद देखते चलो इधर मैकेनिज्म को सोचते चलो, फिर से ये क्या होता है, टोटोमराइज्ड होता है, एरोमेटाइज होता है, ठीक है, और एरोमेटाइज होकर के यहाँ पे आपके पास बनता है कार्बोनिल, ये तुम्हारा नाइट्रोजन, ये तुम्हारा एस्टर एज इट इज, और उसके बाद यहाँ कहानी शुरू होती है नाइट्रोजन, ये होता है डबल। देखते चलना, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने NH2 और कीटोन के साथ रिएक्शंस करा के C डबल बॉन्ड इमीन बना दिया यार, कहने का मतलब वही है ना, इमीन तो बनता ही है, हम लोग जानते ही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये टोटोमराइज करके ये इनामीन टाइप का सिंथेसिस बन जाता है, और एक बार इनामीन बन गया, आपको पता ही है बच्चों अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इनामीन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर मूव करता है, बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और फर्दर यहाँ पे रिएक्शंस बढ़ते हैं। तो जो चीज आपने पहले पढ़ी थी वही चीज यहाँ पे कराइए, यानी ये इस पे अटैक करके बॉन्ड ओपन करेगा, और बॉन्ड कितने मेंबर की बन जाएगी बताओ बच्चों, 5 मेंबर की बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे। और 5 मेंबर अगर बॉन्ड बनाता है तो ये तुम्हारे पास जो है वो एस्टर है बच्चों, यहाँ तो एस्टर था ही, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड की जगह OH बन गया, यहाँ आपके पास हो गया CH3, यहाँ भी आपके पास हो गया है CH3,
और ये डबल बॉन्ड यहाँ N पे पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए, लोन पेयर गया। फर्दर देखो मैकेनिज्म तो ऐसे बहुत सारी लंबी चौड़ी है, लेकिन एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर पहले आप मैकेनिज्म के थ्रू चलना, इसमें मैकेनिज्म के थ्रू ही चलना। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू ही चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से ये तुम्हारा क्या हो गया, समझो ये तरीके का ये सिस्टम दोबारा से एरोमेटाइज हो, एरोमेटाइज तो क्या ही होगा, यानी इसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे। ये डबल बॉन्ड, ये H, देखो इधर यहाँ है CH3, ये है OH, ये है CH3 और ये तुम्हारा हो गया एस्टर। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारी किताबें इसको इस तरीके से लिखती है कि भैया OH को तो किसी तरीके से हटाना ही है, तो भैया N का लोन पेयर को मूव कराओ, OH को हटाओ, मैकेनिज्म थोड़ी लंबी चलेगी, बट आप कर सकते हो क्या, देखो इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास है CH3, यहाँ CH3, यहाँ आपके पास एस्टर। अब बोलोगे सर इतना लंबा मैकेनिज्म करना पड़ेगा, भाई करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन है, टोटोमराइज करो इसको, ठीक है। और अब देख लो भैया यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना है N का लोन पेयर वापस आ गया है, क्या कुछ गड़बड़, सॉरी यहाँ का नहीं यार, अरे यार गड़बड़ी कर दी, यहाँ का नहीं, इस H को तो करना ही नहीं है। कहां से H को करना है, किस H को करना है भाई बताइए, यहाँ बॉन्ड यहाँ वाले H, इसको थोड़ा सा मार्क कर लो, ये वाला H, ये डबल बॉन्ड है ना, है तो इसका मतलब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और N का लोन पर वापस आएगा, तो डबल बॉन्ड ये H, ये CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ आपके पास एस्टर लगा हुआ है, और CH3 ग्रुप था क्या यहाँ पे भी, हाँ यहाँ भी CH3 ग्रुप था, ये CH3 ग्रुप को लेते चलो भाई, इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, CH3 ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से तो अल्फा अमीनो कीटोन अगर हम लोग लेते हैं और डाई कीटोन स्पेसिस को इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा अमीन है वो कीटोन के साथ अमीन इमीन बना लेता है। जरा देखो इधर, इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म याद नहीं रखना बे, याद रखोगे तो भूल जाओगे। क्या करना है, NH2 को अटैक करा के इमीन बना लीजिए, इनामीन इसको बना लीजिए, फिर इनामीन का डायरेक्ट अटैक कराइए, और उसके बाद आपको पता है OH को हटाना ही है, तो लॉस पहले तो इसको टोटोमराइज कर लीजिए, उसके बाद वाटर को यहां से लेफ्ट करके फिर से टोटोमराइज कर लीजिए, है ना। तो इतने लंबे मैकेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। पहले आप इनामीन बनाइए, इनामीन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फिर वाटर निकालना है और प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो। तो ये मेथड है जिसपे आपको फोकस करना है, नॉर पायरोल सिंथेसिस का, नोट करिए। आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं नॉर पायरोल सिंथेसिस की बात करूं तो ये कहानी है लेवल 2 की, लेवल 2, इसका मतलब इसको हम लोग लेवल 2 कहेंगे। नॉर पायरोल सिंथेसिस का ये है लेवल 2। देखो उसको लेवल 1 दे देना, इसको लेवल 2 दे देना। मेरा कहने का मतलब क्या है, लेवल 1 लेवल 2 मैंने क्यों नाम दिया, क्योंकि यहां पे हमें हो सकता है अल्फा अमीनो कीटोन पहले बनाना, अल्फा अमीनो कीटोन बनाना। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही करवा रहा हूं मैं, एग्जाम में अगर देखोगे, जाना है हेटेरोसाइक्लिक पढ़ करके, प्रिपरेशन पढ़ के जाना है, तो जितना मैं पढ़ा देता हूं उसी को पढ़ करके चले जाना, काम हो जाएगा। कहने का मतलब है यार यहाँ पे अल्फा अमीनो कीटोन मैंने बनाया नहीं, तो यहाँ पे मैं लूंगा क्या, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक कीटोन ले लेते हैं, और उस कीटोन में फिर हम लोग प्रिपेयर क्या करते हैं, देखो यानी यहाँ पे हम लोग अल्फा अमीनो कीटोन ले लेते हैं। अल्फा अमीनो कीटोन हो सकता है वो डाई कीटोन भी हो जाए, ठीक है, डाई कीटोन भी हो जाए, जैसे यहाँ देखो इधर COOCH, तो ये एक मान लीजिए अब ये कीटोन है, जब इस कीटोन में हम लोग NaNO2 डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चों, NaNO2, देख लेना, विद एसिटिक एसिड, थोड़ा सा है इस पे थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हम लोग NaNO2 को विद एसिटिक एसिड को अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे हमारा बनता है, अब इसकी मैकेनिज्म को छोड़िए, जो इसका इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, तो यहाँ पे हमारा ये जो NO2 है, यहाँ पे हमारा ये जो NO2 है वो NO2 यहाँ पे बना देता है एक ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइम ही बनता है ना भैया, कहीं कुछ और बना दो, यस ऑक्साइम फॉर्म होता है, मतलब NO2 यहाँ पे बनता है और यह एक ऑक्साइम, यानी ये एक्चुअली में NO ग्रुप का अटैचमेंट करता है, किसका अटैचमेंट करता है, NO ग्रुप का, NO ग्रुप बोले तो ये एक नाइट्रेटिंग एजेंट
है NO ग्रुप को अटैच कर देता है इस पोजीशन पे। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, NaNO2 विद इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये अल्फा अमीनो कीटोन्स जो होते हैं या फिर आपके पास ये कीटोन के जो एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं इसको हटाता है और उसकी जगह NO ग्रुप को अटैच करता है। समझो मेरी बात को। तो अल्फा अमीनो कीटोन या फिर हम लोग यहाँ पे डाइकीटो स्पेसिस ले रहे हैं, है ना। तो शुरुआत हमने अमीनो कीटोन से करी थी, पर यहाँ पे हमने डाइकीटो स्पेसिस लिया हुआ है, तो एस्टर ही है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उस कार्बन पे NH2 ग्रुप को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो NO ग्रुप बनाएंगे और यही टोटोमराइज होकर के क्या बना देगा, ऑक्साइन। ठीक है, उसके बाद यहां पे डाला जाता है जिंक। देखो ये एक मेथड है, जिंक डाल दिया जाता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। थोड़ा सा देखो, ये जो नाम है पाल नोर सिंथेसिस या नोर पायरोसिंथेसिस, तो ये इफेक्टिवली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पे टाइम दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। तो देखो यहां जिंक एसिटिक एसिड डाला जाएगा, तो जिंक एसिटिक एसिड का काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, ये इसको रिड्यूस करता है और यहां बना देता है NH2। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया मेरे पास अगर 1,2 डाइकीटो एस्टर्स दिए गए हैं और उसके बाद हमारे पास NaNO2 डाल दिया गया है एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो NaNO2 क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसी ऑक्साइन में, और ये ऑक्साइन में कन्वर्ट होने के बाद NH2 बना लेगा। अब ये जो NH2 बना है, अब इसका इस्तेमाल क्या होगा जरा देखिए। तो ये तुम्हारा इसका मतलब सवाल है आपके पास, ये डाल दिया गया है, और उसके बाद हमारा जो फाइनल मॉलिक्यूल बनने वाला होगा वो कैसे बनेगा। देखो, तो सबसे पहले इसके 2 मोल लिए गए हैं, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इसके 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स में से 1 मोल NaNO2 के साथ करके रिएक्शंस क्या बना देगा, सिंपल ये प्रोड्यूस कर दिया इसने। ठीक है, देखो बच्चों, पहला मोल क्या किया, 2 मोल हम इसका लेंगे, पहला मोल इसने क्या किया, ये कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं यहां से पहले। इसके बाद यहां पे जो दूसरा मोल है वो एक्ट करेगा, यहां पे तो चलो ये NH2 था, ठीक है, ये कीटोन था और ये एस्टर था। देखना एग्जाम में पूछ लेगा सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर NO2 डाल दिया तो पहले ऑक्साइन बनाएंगे, जिंक एसिटिक एसिड डाला तो NH2 बनाएंगे, और ये NH2 का काम फिर क्या होगा, देखो इधर, ये NH2 का काम होगा फर्दर यहाँ पे डाइकीटोन एस्टर्स दिए गए होंगे और ये डाइकीटो एस्टर के साथ रिएक्शंस करेगा। मैंने मैकेनिज्म आपको बताया है, इस मैकेनिज्म को प्रपोज करिएगा। जैसे पहले वाला मैकेनिज्म था, सबसे पहले क्या करो, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां निकाल दो। देखो NH2 है और यहां डबल बॉन्ड बना करके सबसे पहले यहां तो एस्टर मान लो बन गया है, ये आपका एस्टर बना हुआ है। ठीक है, मैकेनिज्म डायरेक्ट कैसे प्रपोज कर सकते हो आप लोग, ये इमीन बना दो, फिर इमीन को टोटोमराइज करना है। टोटोमराइज करना है, आप बताइए, टोटोमराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटोमराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अबे यार आ गया क्या ये, और यहाँ पे NH2 बन गया। देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी जरा समझना। देखो बच्चों, यहीं पे आपको मिस्टेक होगा, इसलिए इस मिस्टेक्स को यहां पे समझिए। जनरली हम लोग इस एन का लोन पेयर को मूव कराएंगे, और देखिए सामने मेरे पास कीटोन का ये एस्टर है, और हम लोग गलती से अगर इस पे अटैक करा दिए तो ये रास्ता हमारे लिए गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस्टर की जगह किस पे अटैक होगा, कीटोन पे। तो थोड़ा सा रिएक्शंस में लेवल 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लेवल 1 में पहले इसको प्रिपेयर करना है, उसके बाद आप दोबारा से जब इस पे रिएक्शंस कराओगे तो रिएक्शंस आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा बताइए, हमें क्या करना होगा बताओ बच्चों। यहाँ पे आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, जो मैंने अभी गलती नहीं करना है, चलो दोबारा से मैं बना रहा हूं। मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं जरा देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप इसको बनाओगे यहाँ पे NH और यहाँ पे आपके पास ये एस्टर बन गया होगा, उसके बाद प्लीज इस बॉन्ड को रोटेट करके कीटोन को ऊपर ले आना और एस्टर को नीचे ले आना। एग्जाम में बस यहीं पे आपसे सवाल का जवाब मांगेगा कि अब हमारा अगला पॉइंट क्या है बे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रिएक्शंस को आगे अंजाम देंगे, लोन पेयर का अटैक, फिर वही चीजें वापस से आप रिकैप कर लेना। यहाँ स्टेप्स आप लोग पहले वाले स्टेप्स को कॉपी करना, खुद से बनाना, और यहाँ पे आप कहेंगे क्या कि भैया यहाँ तो मेरे पास एक एस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास OH है और यहाँ पे आई एम सॉरी OH तो नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, यहाँ पे हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, और कीटोन का ये CH3 ग्रुप यहाँ रह जाएगा, एस्टर का ग्रुप यहाँ रह जाएगा, और यहाँ पे मेरे CH3 ग्रुप लगे हुए थे क्या, जी हाँ CH3 ग्रुप रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
तो दिस इज द मेथड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। इसी को नॉर पायरोल सिंथेसिस कहा जाता है। और नॉर पायरोल सिंथेसिस में हम लोग अल्फा अमीनो कीटोन ले लेते हैं या फिर अल्फा अमीनो कीटो एस्टर्स हम लोग लेते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोडक्शन ऑफ पायरोल सिंथेसिस में करते हैं। पक्का मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। जरा इसको नोट करिए, नोट करिए जरा इसको। ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। आगे बढ़े, गुड। वाओ, चलिए, तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, और आप इस रिएक्शन को करिएगा। अगला, पायरोल के बाद हमारा अगला टॉपिक है, लिखिएगा सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। इसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। द अनदर टॉपिक विच इज नोन एज सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूरान की सिंथेसिस में भी हम लोग दो सिंथेसिस पढ़ेंगे। पायरोल की सिंथेसिस में भी दो पढ़ा था, पालनोर नोर पायरोल सिंथेसिस, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे हम लोग सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान में दो सिंथेसिस पढ़ेंगे, और सिंथेसिस दो में पहला जो सिंथेसिस होगा फ्रॉम डाइकीटोन। लीजिए भैया, डाइकीटोन से इसको बनाइए। तो आप बोलोगे सर जी डाइकीटोन से तो हमने पायरोल को भी बनाया था। तो डाइकीटोन से हम पायरोल को बनाया था, पर पायरोल में हमने अमोनिया डाला था। क्या डाला था बच्चों? अमोनिया। लेकिन यहां पे अगर हम लोग पायरोल लेके चलते हैं तो कुछ नहीं, कीटोन में केवल एसिडिक कंडीशन अगर हम लोग डाल देते हैं तो ये एक फ्यूरान में कन्वर्ट होता है। आप बोलोगे सर जी ये कैसे? तो जरा देखिए, बोर्ड पे जरा देखिएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास एक डाई कीटोन है, और इस डाई कीटोन को अगर हम लोग एसिडिक कंडीशन में छोड़ देते हैं, किस कंडीशन में छोड़ देते हैं बच्चों? एसिडिक कंडीशन। तो देखो, दोनों कंडीशंस क्या लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग NaOH यानी बेसिक कंडीशन में छोड़ते थे तो अल्डोल कंडेंसेशन हो जाता था, याद है हम लोगों को। और एसिडिक में भी अल्डोल होता है। लेकिन ये कंडीशंस फ्यूरान को भी सिंथेसाइज करती है। कैसे सिंथेसाइज करती है जरा देखो। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एसिडिक कंडीशन डालूंगा तो एसिडिक कंडीशन इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बताइए? तो एसिडिक कंडीशन कन्वर्टेड इनटू अ इनोल सिस्टम। करेगा कि नहीं करेगा? आप ही बता दो। पक्का करेगा ना यार? पक्का कर देगा। करेगा नहीं करेगा? पक्का करेगा। तो एक इनोल अगर बन गया तो यानी एसिडिक कंडीशन अगर है, क्या है? एसिडिक कंडीशन अगर है तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटोनेट होगा, और ये लोन पेयर की तरह एक्ट करके इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सोचिए। तो एसिडिक कंडीशन में अगर हम लोग 1,4 डाइकीटोन को रखते हैं, 1,4 डाइकीटोन को अगर हमने एसिडिक कंडीशन में रख दिया तो बच्चों ये इस तरीके से इनोल कंटेंट बनाएगा। आपको इनोल कंटेंट बनाने आता है, और इनोल कंटेंट बनाने के बाद ये इस एसिडिक कंडीशन में इस कीटो फॉर्म पे अटैक करेगा। और जब कीटो फॉर्म पे अटैक करेगा तो आप ही मुझे बताइए अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों? अगला पॉइंट क्या होगा? दैट कीटोन विल बी, यानी ये तो आपका O हो गया, ये कार्बोनिल यहाँ पे आपके पास OH हो गया, है ना। और ये तुम्हारा बन गया है लोन पेयर वापस। तो देखो इधर, तो एसिडिक कंडीशन दोबारा है, तो एसिडिक कंडीशन दोबारा है, तो यहाँ पे O का लोन पेयर दोबारा से प्रोटोनेट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ये लोन पेयर वापस करके इस पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता है कि नहीं? यस, बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आप क्या करने वाले होंगे? दैट विल H। ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास डाई कीटोन दिया हुआ है तो डाई कीटोन में हम प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो उस डाई कीटोन में अगर मैंने एसिडिक कंडीशन डाल दिया है तो वो इस तरीके से पहले इनोल कीटो फॉर्म पे अटैक करता है, और वो कीटो फॉर्म फर्दर इस पे अटैक करके OH को बाहर निकालेगा, और वहां से एरोमेटाइज करके ये सिंपल है। तो एक तरीके से वही यार पायरोल की तरह ही है। तो इसको थोड़ा सा बात को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए एक सवाल है, चलिए एक क्लिडन का सवाल ही है, लिख दीजिए। यहां पे अगर मेरे पास एक कीटोन दिया हुआ है, यहां पे मेरे पास 1 2 और यहां पे मेरे पास एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, और यहां एसिडिक कंडीशन डाल दिया है। चलिए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बना सकते हैं?
तो यानी देखो ये जो 4 यानी 1 2 3 और ये 4 है, तो आप यहां पे इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से फ्यूरान में कन्वर्ट कर लीजिए और डबल बॉन्ड बनाइए, यहां पे इस तरीके से इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 1 और 4 पे जो आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन बीच में रह जाएगा और बाकी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म खुद बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको। चलिए, तो बच्चों ये था फ्यूरान की सिंथेसिस का सवाल एक नंबर पे। दूसरा होता है, दूसरा मेथड में अगर मैं कहूं, द सेकंड मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान इज फ्रॉम अल्फा हेलो कीटोन या अल्फा हेलो कीटोन या अल्फा हेलो एल्डिहाइड, या फिर अल्फा हेलो कीटोन ले लो या अल्फा हेलो एल्डिहाइड ले लो, और उसके सामने आपके सामने रहता है कोई एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, आप बोलोगे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोले तो लाइक डाई कीटोन्स, जो हम लोग कहते हैं डाई कीटोन्स को हम लोग ले सकते हैं। इन प्रेजेंस यानी ये रहेंगे और इसके सामने कोई बेस रहेगा लाइक NaOH मान लो, ठीक है, या OR भी हो सकता है। अब क्या करें, रिएक्शंस को कैसे आगे बढ़ाएं, तो मुझे बताइए। अल्फा हेलो कीटोन, जैसे अल्फा वहां पे हमें पायरोल सिंथेसिस करना था तो अल्फा अमीनो कीटोन लेते थे। यहां पे अगर हमें सिंथेसिस करना है तो यहां पे हम लोगों को अल्फा हेलो एल्डिहाइड या अल्फा हेलो कीटोन हमें लेना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहां पे मैकेनिज्म लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं अल्फा हेलो एल्डिहाइड को लेके चल रहा हूं, देखना। तो यहां पे हमारे पास दो केसेस है, तो सबसे पहले केस 1 में लेके चल रहा हूं अल्फा हेलो एल्डिहाइड। तो अल्फा हेलो एल्डिहाइड कैसे भैया आगे बढ़ेगा, जरा देखो इसको। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा हेलो एल्डिहाइड ले लिया कि ये भैया हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कीटोन है या एस्टर है, मैंने चलो इसको ले लिया, ठीक है। देखिए अल्फा हेलो एल्डिहाइड है और यहाँ अल्फा हेलो कीटोन है मेरे पास, है ना भाई, और यहाँ पे मैंने बेसिक कंडीशन डाल दिया है NaOH। चलिए NaOH मैंने डालते ही यहाँ पे जैसे मैंने बेस को डाल दिया, बेसिक कंडीशन होते ही यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नोट इट डाउन। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है, क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है, तो देखना एल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये इस पे ही अटैक मार के इस बॉन्ड को ओपन कर देता है। समझना, केस 1 अगर एल्डिहाइडिक कार्बन है तो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो निक्लोफाइल इसी पे अटैक मार देता है, और अटैक मारने के बाद देखो बच्चों यहां पे आपके पास ये O पे माइनस लग के OH बना देना है इसको डायरेक्टली, ये क्लोरीन है, और ये बॉन्ड यहां पे C डबल बॉन्ड OET और ये C डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहला जो अनायन बना उसने एल्डिहाइड पे अटैक कर दिया, और दूसरी बार अब क्योंकि एसिडिक कंडीशन यहाँ पे है और एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो OET माइनस जो भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे होगे वो इस माइनस चार्ज पे अटैक करेगा, और इस माइनस चार्ज पे अटैक करने के बाद ये जो हाइड्रोजन है इस पे अटैक करने के बाद ये O का माइनस Cl पे अटैक करके Cl को लेफ्ट कर देगा। देखो एक्चुअली इनोलेट की तरह बनेगा, H को हटाओगे तो इनोलेट आयन बनेंगे, इनोलेट आयन में O पे माइनस बनेगा, ये O माइनस Cl को यहां से हटा देता है। मैकेनिज्म आपको बनानी है इसकी, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिल यानी एस्टर ग्रुप यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ जो O पे माइनस है ये Cl को रिप्लेस कर देगा, यहाँ आपके पास OH हो जाएगा, यहाँ आपके पास CH3 है, और ये जब इसको आप लेफ्ट कर दोगे यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, यस बनेगा। और ये O पे माइनस यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया, अब देखो ये O का माइनस, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड, और ये OH को पहले यहां से बाहर निकालो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तो बाहर फेंकना ही फेंकना है। जब भी एरोमेटिक सिंथेसिस होगा तो OH ग्रुप को एलिमिनेट करना ही है। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां आपके पास बन गया क्या, एस्टर बना ना बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद यहां पे आप देखो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, एरोमेटाइज करना है इनको, तो ये एरोमेटाइज होंगे, बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, और यहां पे आपके पास फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, O बन गया,
डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये तुम्हारा एस्टर हो गया और ये ही आपका CH3 ग्रुप अटैच हो गया। तो मेरी बात सुनो, यानी अल्फा अमीनो की जगह पे अल्फा हेलोकीटोन है और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, तो वहां तो NH2 ग्रुप था, तो वो तो इमीन बना के इनामीन बना लेता, फिर लफड़ा क्रिएट कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास अल्फा हेलोकीटोन के सामने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, जिसपे बेस डालोगे तो अनायन बनेगा, अनायन बनेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, उसके बाद यूनिट बन के वो Cl- को हटा देगा और उसके बाद एरोमेटाइज करा देंगे, वाटर को बाहर निकाल के फिर एरोमेटाइज करा देना। पक्का? आगे बढ़े, नोट करो, नोट करिए। चलिए आगे बढ़े, बढ़ना ही पड़ेगा, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूं, जरा इसको सॉल्व करिए। अगर मैंने यहां पे डाइकीटोन दिया है, दिस इज द डाइकीटोन, और यहां पे आपके पास एल्डिहाइड है और यहां क्लोरीन है, सामने है NaO, जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना के बताइए मुझे जल्दी से बच्चों। चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों मेरे पास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो सर जी बिल्कुल जाने वाला है, माइनस, और यहाँ पे क्लोरिक कार्बन, यहाँ पे HCl। अरे यार मैकेनिज्म तो मैं ही बनाना चाहिए था, मैं दोबारा से वही बना रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने इस कीटोन को ऐसे बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस यहां से ले लिया बीच में, तो बताओ यहां पे अगर ये बना दिया है तो ये OH और यहाँ पे Cl है। फिर अगला ये जो हाइड्रोजन है, आप OH माइनस को लेके आए, अटैक कराइए, ठीक है, O का माइनस अटैक कर गया। चलिए ये O और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपके पास अटैक करके ये O का बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ OH है। फर्दर क्या होगा समझ गए, वाटर मॉलिक्यूल को यहां बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद द प्रोडक्ट विल बी दिस वन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नेट में आया हुआ सवाल भी है ये, तो इसको कर लो अच्छे से, यानी इस पे हम लोग फोकस ज्यादा कर लेंगे, यानी इस रिएक्शंस को थोड़ा फोकस कर लेंगे, नोट कर लो इसको। चलो कीटोन तक, एल्डिहाइड तक इसी में रखते हैं इसको, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट भी है और दिमाग इसी पे लगाना, ठीक है। एल्डिहाइड पे ही छोड़ देते हैं इसको। चलो, तो ये बच्चों मेरा खत्म होता है फ्यूरान का, क्योंकि फ्यूरान में दो सिंथेसिस है जो इंपॉर्टेंट वो मैंने करा दिए। और थायोफिन के सिंथेसिस में यार एक ही सिंथेसिस है जो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यानी अगर मैं थायोफिन के सिंथेसिस पे पूछूं तो थायोफिन की सिंथेसिस क्या है, तो देखो एक ही सिंथेसिस हमसे पूछी जाती है बेसिकली, यानी ये कार्बोनिल और यहां पे डाल दिया जाता है P2S5 और P2S5 डालते ही ये जो ऑक्सीजन है इसकी जगह सल्फर लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछना बे, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, थायोफिन बनाना हो तो थायोफिन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे डाइकीटोन लेते हैं और उसमें P2S5 डाल करके इसको थायोफिन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है यार, मान लो इसको तो मान लो, है ना, इसमें टाइम पास हम लोग ज्यादा नहीं करें, आगे बढ़े। चलिए अब मेरा मेन मोटो है, पायरोल पे ज्यादा फोकस था, फ्यूरान पे ज्यादा फोकस था। अब बाकी के जो तीन है, पिरिडीन, इंडोल और एक हमारा क्या बच गया है, पिरिडीन है, इंडोल है और बचा है क्यूनोडीन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां पे प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन, प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन, ठीक है। स्टार्ट करें। चलो अगर मैं पिरिडीन की प्रिपरेशन लूं बच्चों,
तो pyridine के प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन का वो है एक सिंथेसिस है, उसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूं। उस सिंथेसिस को हम लोग नाम दे देते हैं, उस सिंथेसिस को हम लोग नाम दे देते हैं हैंस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, देखो इधर, इसका नाम है HANTZS, हैंस सिंथेसिस, हैंस pyridine सिंथेसिस। ठीक है, अरे नाम है यार, अब नाम है तो है, अब इसमें क्या करना है, हैंस pyridine सिंथेसिस। अब इस हैंस pyridine सिंथेसिस में क्या क्या लिया जाता है जरा देखना। बेसिकली एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये pyridine का अगर कोई बोले तो आपको ये रिएक्शंस करके आना है, जाना है कि भैया pyridine का ये रिएक्शन है, इसको आपको पढ़ के जाना है, समझ गए, ग्रेट। तो हैंस सिंथेसिस ऑफ pyridine में हमें क्या करना होता है जरा देखो। यहां पे बेसिकली ये जो कहानी है इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट काम लेते हैं, 4 कंपोनेंट, यानी इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं अल्फा कीटो 1,2 कीटो एस्टर। क्या होता है, यानी अरे यार क्या हो रही है, ये कीटो एस्टर है, इसके 2 मोल हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, इसके 2 मोल। तो 2 मोल बोले तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, रुको सॉरी, यानी यहां पे हमारे इसके 2 मोल लिए जाते हैं, कीटोन एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। इस 2 मॉलिक्यूल्स के अलावा यहां पे लिया जाता है, देखो इधर बच्चों, 4 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हमारा होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। और दूसरा कंपोनेंट होता है कोई एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। इन सबको मिलाते हैं तो पहला 2 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला हैंस सिंथेसिस में जो हमारे पास डाई कीटो एस्टर्स हैं, अमोनिया है और एल्डिहाइड है, ये सब मिलेंगे और मिलने के बाद सबसे पहला क्या बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं, जरा देखना। यहाँ पे ये तुम्हारे पास एस्टर है, ये जो एस्टर थे वो तो है ही, ये जो एस्टर्स थे वो इस जगह पे है ही, और यहां पे नाइट्रोजन, दिस इज अ नाइट्रोजन, और यहां पे नाइट्रोजन है, ये NH2, यानी ये एक नया अमोनिया का बॉन्ड बन जाता है। मान लो अभी, चलो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि भैया यहां पे है, और ये जो कार्बन है, इस कार्बन जो यहां पे जो कार्बन, देखो एक्चुअली ये तो 2 कार्बन देते हैं, ये 2 कार्बन देता है, टोटल 4 कार्बन हो गए, एक अमोनिया आ गया, 5 हो गया, और एक कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड का होता है, और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बन के तैयार होता है। बट यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड यहां से गायब होंगे, तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं, और ये तुम्हारा R ग्रुप यहाँ पे रह जाता है। अब ये कैसे बना है मैं बताऊंगा, अभी आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं कि अगर मुझे हैंस सिंथेसिस के बारे में कोई सिंपल वे में पूछे तो मैं इसको डाइकीटो एस्टर लूंगा, डाइकीटो एस्टर के साथ मैंने एल्डिहाइड को अरेंज करना है और इस तरीके से एनालाइज करके पहला स्ट्रक्चर ये बना देना है, ठीक है। और पहला स्ट्रक्चर ये बन जाए, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेसिकली यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एजेंट कौन से होते हैं जरा देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो एजेंट होता है DDQ। DDQ एक मॉलिक्यूल है, ये एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये एजेंट क्या करता है, देखो इधर, ये जो DDQ है, ये DDQ इस तरीके से H को खा करके हाइड्राइड का यहां से लॉस करवा देता है, और यहां पे हमारे पास pyridine, जरा मैं कहूं तो आपके पास क्या बन गया, pyridine। pyridine कैसे बना, ये बॉन्ड बने, और देखो यहां जो, अरे यार अब तो ठीक है उल्टा फुल्टा हो गया तो कोई बात नहीं, R है, यहां पे नाइट्रोजन ले लिया आपने, यहां आपने नाइट्रोजन ले लिया, यहां, ठीक है, और डबल बॉन्ड जो आपके पास बनने थे वो डबल बॉन्ड यहां पे बन गए, और जो एस्टर ग्रुप जहां लगे हुए थे उसको आप लगा करके चले। पहले मुझे बताओ, ये आपका जो सिंपल मेथड है आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, जरा बताइए हमें। तो पहले तो ये शॉर्टकट दिमाग में रख, लॉन्ग कट कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला यहां पे रोल जो होता है, वो रोल क्या होता है कि सबसे पहला रोल यहां पे ये इन दोनों के बीच में एक कंडेंसेशन होती है, पहला इन दोनों के साथ होता है।
उसके बाद ये आता है रोल दूसरा इसका, यहां से फिर एक रिएक्शन होते हैं जो माइकल एडिशन कहलाती है। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, जी हाँ, पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर इनको जोड़ना है, उसके बाद इनको जोड़ना है। तुम बोलो सर ये तो तमाशा हो गया, चलो फिर भी देखते हैं। यानी यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहले यहाँ कंडेंसेशन होगी नोवेंजल टाइप की, जिसमें ये एक्टिव मीथिलीन कंपाउंड और ये एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी। दूसरा यहाँ एक्चुअली बेसिक कंडीशन डाला जाता है, जिसमें पीएच लिखा जाता है अराउंड में 8, ठीक है। ETOH लिखा तो जाता है पर पीएच 8 है, मतलब इसमें ETO माइनस भी थोड़ा मौजूद डालना पड़ेगा। बेसिक पीएच यहाँ लिया जाता है। तो उससे क्या रिएक्शंस होती है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। अब तुम ही दिमाग लगाओ कैसे करोगे, जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहला यहाँ पे जो रिएक्शंस आगे बढ़ा जाता है वो होता है यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जो मेरे हैं, उस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों में देखना बच्चों प्लीज, यहाँ पे आपके पास होता है बेस, और बेस इस H को अब्स्ट्रैक्ट करता है, और अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद होते हैं एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड के साथ ही आप इसका अटैक कराओगे तो आप देख सकते हो ना भैया, बेस इस H को खाएगा। अगर बेस इस H को खाता है तो सबसे पहला काम क्या होगा बताइए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारे पास एस्टर है, यहाँ माइनस चार्ज बना, ये माइनस चार्ज इस एल्डिहाइड पे अटैक करने के लिए गया, और ये माइनस जब अटैक करेगा बच्चों बताइए, यहाँ आपके पास बन जाएंगे कीटो, यहाँ बन जाएगा एस्टर, और यहाँ पे बन जाएगा R ग्रुप, यहाँ बनेगा O पे माइनस, ठीक है, समझ रहे हो, OH और यहाँ पे R, समझ गए भाई। उसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से डिहाइड्रेशन करा देंगे, डिहाइड्रेशन कराने के बाद हमारा पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, देखो मुझे बताओ, डबल बॉन्ड और यहाँ पे R, यहाँ H लगा देना, ठीक है, यहाँ एस्टर लगा दो, अरे कुछ भी लगा दो यार, ये कीटोन है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो एक एडिशन रिएक्शन हुआ है, और ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, और ये हमारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगला, यानी ये स्टेप 1 कह लो, ठीक है, अगला स्टेप 2 है बच्चों। अगला स्टेप 2 क्या होता है जरा देखो, वहां पे जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जनरेट हुआ है, ठीक है, यहां मान लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मैंने जनरेट किया है, इस कार्बोनिल में अगला, क्योंकि बेसिक कंडीशन में अगला जो मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म का होता है वो कीटो फॉर्म का यहाँ पे आता है, और वो यहाँ से माइकल एडिशन करता है। क्या करता है, माइकल एडिशन रिएक्शन, ये माइनस माइकल एडिशन, देखना, तो माइकल एडिशन करेगा तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एस्टर थे, एस्टर को मैंने एज इट इज यहाँ रख दिया है, ठीक है, एस्टर मैंने बना दिया, यहाँ आपके पास इनोलेट बने, यहाँ कार्बोनिल है, यहाँ आपके पास R बना, और ये इनोलेट फर्दर टोटोमराइज करके दोबारा से कीटो फॉर्म में आ गया, ठीक है, समझ गए। अरे बेसिक कंडीशन है, प्रोटोनेट हो गया, तो यानी जैसे इनोलेट माइकल एडिशन हुआ फिर इनोलेट बनके ये तैयार है। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शंस कैसे करानी है, बेसिक कंडीशन डाला आपने, बेसिक कंडीशंस में ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना दिया, इसने माइकल एडिशन किया है। उसके बाद यहाँ अमोनिया की एंट्री होती है। जब जब यहाँ पे ये दोनों डाइकीटोन बन जाते हैं बच्चों, तब यहाँ अमोनिया की एंट्री होती है, थोड़ा देख लेना, इसलिए हैंस सिंथेसिस पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। यहाँ अमोनिया की एंट्री होगी, और जब अमोनिया की एंट्री होगी तो बताओ ना यार क्या होगा, बताओ, आप ही बताओ ना, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, और मैंने आपको बता रखा है यार, ये डबल बॉन्ड मिट के यहाँ पे लग जाएंगे, और ये मैकेनिज्म आप खुद बना लेना प्लीज प्लीज प्लीज। ये डाइकीटोन अभी अमोनिया वाला बताया था ना, तो डाइकीटोन वाले ये रिएक्शंस करा लेना। यहाँ पे आपके पास एस्टर हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास एस्टर हो जाएगा, यहाँ आपके पास R आ जाएगा, यहाँ आपके पास H आ जाएगा। तो ये तुम्हें मैंने पहले बना के बताया था कि भैया एरोमेटिक कंपाउंड अगर एल्डिहाइडो पे अटैक हुआ तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पहले बनते हैं, फिर माइकल एडिशन होता है, उसके बाद अमोनिया आकर के, और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है DDQ, और DDQ अगर आपने डाल दिया है तो DDQ के डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे pyridine फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ R लग जाएगा, यहाँ एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप लगे हुए थे, इन CH3 ग्रुप को बना करके चलिए आइए। तो एक्चुअली नेट का सवाल भी है, 2000 आया था, किसी में भी आया था, आया हुआ सवाल है।
तो आप इस सवाल को कंप्लीट कर लीजिएगा, नेट का क्वेश्चन है, आप इसको समझाइए। ठीक है बच्चों, तो ये pyridine का हैंड सिंथेसिस है जिसमें डाइकीटो एस्टर्स लिए जाते हैं, अमीन अमोनिया लिया जाता है और एल्डिहाइड लिया जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म प्रपोज की जाती है कि यार इस तरीके के मैकेनिज्म से ये आगे बढ़ा होगा और यहाँ पे फाइनल मॉलिक्यूल हमारा बन गया होगा pyridine। नोट करिए इसको। तो ये हैंड सिंथेसिस है, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, पक्का। चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखिए, अरे यार अगला सवाल लिखिए, बनाइएगा इसको, होमवर्क है ये, HW है। डाई कीटोन मतलब अलग अलग कीटोन एस्टर मैंने बना करके दे दिया। सबसे पहले मैंने ये बना करके आप लोगों को दिया। ओहो रुको, प्लस बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड को यहीं रख लो, मतलब PHCHO को यहां रखो और उसके बाद यहां पे रखो डाई। एक एस्टर है यहां पे, एमी ग्रुप है, और उसके बाद अमोनियम एसिटेट दिया हुआ है। अरे लीजिए, देखो अमोनियम एसिटेट जो होता है ना, एक्चुअली ये अमोनियम एसिटेट जो है वो अमोनिया का ही सोर्स होता है। तो कभी कभी एग्जाम में अमोनिया डायरेक्टली ना दे करके अमोनियम एसिटेट आपको लगा करके दे देगा। ठीक है, पहला ये दे देगा, उसके बाद इसमें DDQ डाल देना है। पहले अमोनियम एसिटेट डालना है, उसके बाद DDQ डाल देना है। चलो बनाइए जरा मॉलिक्यूल को, मैकेनिज्म प्रपोज करिएगा, सेम वैसे ही चलिएगा। यानी एक्चुअल में यहाँ पे आप एक्टिव मिथाइल कंपाउंड अगर लेके चलोगे तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक कंडीशन। अमोनियम एसिटेट OAC माइनस जो थोड़ा बेस का भी काम कर देगा, है ना। तो एसिडिक कंडीशंस यहाँ पे अगर डाला गया है तो pH रखा गया होगा थोड़ा, है ना। तो आपको यहाँ सिंथेसिस पे ध्यान देना है कि भैया यहाँ पे डाई कीटोन्स हैं और यहाँ पे एल्डिहाइड और अमोनिया भी का सोर्स भी है, जिसका मतलब ये हैंड सिंथेसिस है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कैसे आगे करें, तो जरा देखो, आप समझ लो बच्चों कि यहाँ पे ये जो अमोनिया का सोर्स है वो इन दोनों के बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों के साथ नाइट्रोजन चिपका देना और ये जो एल्डिहाइड का कार्बन है इसको यहां से इन दोनों के साथ चिपका देना। शॉर्टकट, यहाँ पीएच है भाई, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe, यहाँ पे ये बन जाएगा। क्या बोला शॉर्टकट, ये को O के बीच में अमोनिया आ गया, और ये जो कार्बन है वो इन दोनों के बीच में लाई कर जाएगा और ये मॉलिक्यूल बनके तैयार। उसके बाद DDQ डालोगे तो DDQ क्या काम करने वाला है बताइए। DDQ, दिस DDQ विल रिएक्ट एंड फॉर्म दिस मॉलिक्यूल। यहां पे पीएच है, यहां पे है C डबल बॉन्ड OMe, यहां पे है Me और यहां पे ये मॉलिक्यूल। तो ये आपका बनना चाहिए, आप मैकेनिज्म के थ्रू चलना, आपका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए। तो ये pyridine की इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। ठीक है, पक्का। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक प्रिपरेशन मैंने ये बता दिया और तीसरा प्रिपरेशन, दूसरा प्रिपरेशन लिख दीजिए। 1,2 डाई कीटोन से इसकी रिएक्शंस कराई जाए। अब देखो, पायरोल बनाने के लिए 1,4 डाई कीटोन लिया जाता है, लेकिन pyridine बनाने के लिए 1,5 डाई कीटोन लिया जाता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके साथ यहां पे डाल दिया गया है ऑक्साइन। पहले ऑक्साइन डाला गया है, उसके बाद एसिडिक कंडीशन बोला गया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखो इधर ये एक मेथड है, ये भी क्लेडन में दिया हुआ है ये सवाल, तो आप इस पे थोड़ा फोकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा काम क्या है बच्चों, यहाँ पे मेरा काम है कि 1,5 डाई कीटोन मेरे सामने है और 1,5 डाई कीटोन में अब मैं यहाँ पे अगर NH2OH को डालता हूं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं आपसे, तो प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। देखो यहाँ पे जो हमारा ये कीटोन है और यहाँ जो मेरा ऑक्साइन है N, दोनों H, क्या करो शॉर्टकट मार लो, यहाँ ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और ये तुम्हारा है।
बन गया। अब देखो ये मैं शॉर्टकट बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड मिस हुआ है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल। अब यहाँ एसिडिक कंडीशन का मेरा मतलब क्या है, क्योंकि अगर मैंने एसिडिक कंडीशन यहाँ पे डाला, पॉजिटिव डाला, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव डालने से क्या होगा, ये बॉन्ड वाटर निकलेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ से H डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक मेथड बनाया गया है कि अगर मेरे पास 1,5 डाइकीटोन्स हैं तो यहाँ से हम pyridine को फॉर्म कर सकते हैं। ये मेरे पास CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप मेरा बना। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि भैया pyridine में मेरे को इस तरीके से रिएक्शंस करानी है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है pyridine सिंथेसिस की। पायरोल, फ्यूरान, थायोफेन जो भी था वो सारा फिनिश्ड हो गया। अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों सिंथेसिस ऑफ इंडोल। क्या बोलते हैं इसमें, सिंथेसिस ऑफ इंडोल। लीजिए भैया, इंडोल की सिंथेसिस। तो इंडोल क्या होता है आप जानते हैं। इंडोल क्या होता है, इंडोल होता है बेंजीन की रिंग और बेंजीन के साथ है पायरोल। अब अगला सवाल क्या है कि ये बनता कैसे है, इसके लिए क्या लेते हैं, तो इसके लिए लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। तो एक ही मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो मेथड क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन यहां पे लिया जाएगा और फिनाइल हाइड्रोजन को किसी कीटोन के साथ छोड़ दिया जाएगा। मान लो कीटोन मैंने लिया है ये, ठीक है, इस कीटोन के साथ हमने इसको छोड़ दिया। तो फिनाइल हाइड्रोजन प्लस कीटोन अगर है और थोड़ा एसिटिक एसिड, यहाँ थोड़ा एसिडिक कंडीशन डाल देते हैं, है ना भाई, तो यहां पे हमारे पास बन जाता है क्या, जरा सोचना। तो बेंजीन और कीटोन और एसिटिक एसिड अगर डाला गया है, तो देखो बेंजीन कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास बेंजीन की रिंग है, यहाँ आपके पास N है, यहाँ आपके पास NH2 है। तो देखो, तो सबसे पहले ये कीटोन मेरे पास दिया हुआ है, तो इस कीटोन के साथ हम क्या करने वाले हैं, तो ये लोन पेयर का अटैक हुआ, बॉन्ड का शिफ्टिंग हुई और यहाँ पे आपके पास कीटोन है। देखो इधर, यहाँ आपके पास है N, ये तुम्हारा N और ये तुम्हारा H है। देखो इधर, ये जब H पे इस पे अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद यहाँ पे OH N पे पॉजिटिव। देखो इधर, सोचो, देखो आप समझो ना, N का लोन पर अटैक किया, OH बना, और आपको पता ही है भैया कि OH बगल में है तो इसको तो इमीन बनाना ही है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लेफ्ट करना ही करना है। और जब लेफ्ट करना ही है तो फिर किस बात की चिंता। सोचो यहाँ पे NH, यहाँ पे N आ गया, यहाँ पे भी N आ गया, यहाँ पे आपके पास रिंग है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आपके पास है, ये तुम्हारा H है, तो ये इमीन बन गया। देखो इमीन टोटोमराइज करता है, टोटोमराइज किया इसने, टोटोमराइज करने के बाद इमीन टोटोमराइज करके बना क्या देता है, जरा देखो इधर, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर्ड की रिंग, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्पेसिस बना है ना, यहाँ पे कमाल की बात होती है, जरा सोचना प्लीज। तो मैंने कुछ नहीं किया है, एक कीटोन को फिनाइल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रिपेयर किया और ये टोटोमराइज करके फिर से इनामिन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है, कौन सी, जरा देखो 1 2 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट अगर होगी तो कैसे रीअरेंजमेंट होगी, जरा बताइए बच्चों। यहाँ पे 1 1 का बॉन्ड ब्रेक, 3 3 का बॉन्ड फॉर्म, नया बॉन्ड 1 1 का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल जो बना है, दैट मॉलिक्यूल विल बी व्हाट, देखो इधर, यहाँ पे कहानी खत्म हो रही है, यहाँ N, यहाँ पे N, देखो इधर, यहाँ पे 3 3 का बॉन्ड फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड बन गया। थोड़ा सा मैकेनिज्म है इसमें, है ना भाई, थोड़ा सा मैकेनिज्म है, पैसेंस रखेंगे। यहाँ पे आपके पास बॉन्ड बन गया दिस वन, ओके फाइन। लेकिन ये जो है ये तुरंत ही अपने आप को एरोमेटाइज कर लेगा भाई, आपको पता ही एरोमेटाइजेशन होंगे यहाँ पे, पहले इसको नोट करो। कुछ नहीं है बे, इसमें सिंपल है, इमीन बन गया, इनामिन बन गया, अब कुछ नहीं, 3 3 सिग्माट्रोपिक करा दो, पेरिसाइक्लिक तो पढ़ ही लिया है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो
तो इसके बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल बचा है वो मॉलिक्यूल ये है, ये आपके पास नाइट्रोजन है और यहां पे आपके पास क्या था, यहां पे पहले एक बार लिख देते हैं फिर फाइनली आपके पास अच्छे से कंक्लूजन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां हो गया NH2, फिर से यहां पे डबल बॉन्ड N आ गया। ठीक है भाई, देखो इधर अच्छे से देखते चलना, ये बना क्या, सोचो यहां पे आपके पास NH2 है, यहां डबल बॉन्ड NH है, ये मैकेनिज्म है। तो क्या करोगे, ये अटैक करता है बॉन्ड ओपन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इमीन पे, एसिडिक कंडीशन है इसलिए आप आराम से अटैक करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आप बताओ ये N और इस कार्बन का एक बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं, यस बनेगा, और यहां पे आपके पास बन जाएगा NH2, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, यहां आपके पास H है। अगर N पे लोन पे H+ होगा उसको निकाल दिया बाहर, अटैक करके यहां पे NH2 बना दिया। ठीक है, बस वही है, यहां से अमोनिया को बाहर निकाल देने का है, और अमोनिया को बाहर निकालने के बाद वी हैव दिस प्रोडक्ट। पता है एग्जाम में जब हमसे सवाल पूछा जाएगा ना, तो एग्जाम में सवाल कभी कभी ये आपको बोल देगा कि इस सिंथेसिस को बोला क्या जाता है, अरे यार बेंजीन की रिंग थोड़ी ना है ये, देखो यार, तो यानी ये तुम्हारा जो सिंथेसिस हुआ है ये इंडोल की सिंथेसिस हुई है, और इसमें कौन सा सिग्माट्रोपिक इस्तेमाल हुआ है, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो ये पॉइंट आपको ज्यादा दिमाग में रखनी है, कौन कौन सी, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का जो आपका पॉइंट है वो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन हो और कीटोन हो तो रिएक्शंस में अगर देखो ऑप्शंस तो अब ABCD है ही, तो दिमाग थोड़ा चल ही जाएगा, अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आराम से दिमाग चल जाएगा। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो इसको, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, नोट कर लो। अब एक सवाल है आप इस सवाल को कर लेना, अगर यहां पे मेरे पास OMe ग्रुप लगा के दिया हुआ हो, यहाँ NH2 बना करके दिया हुआ है, लो भैया, और ठीक है ना यार एक कीटोन बना के दे दिया है, चलो 5 मेंबर्ड की, आगे बना लोगे, मैकेनिज्म बना लेना प्लीज। ठीक है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट किसमें है जो मैं आपको बता देता हूं। मेरा इंटरेस्ट इस सवाल में है, मेरा इंटरेस्ट इस सवाल में है कि भैया मेरे पास अगर ये NH2 है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास डाई कीटोन है, क्या है, डाई कीटोन है, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप इसकी मैकेनिज्म बनाना, और मैकेनिज्म बिल्कुल जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही बनाइए इसकी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म बनाने के बाद आप पाओगे कि वी हैव दिस मॉलिक्यूल, ये तुम्हारा सिंथेसिस हो गया। ठीक है, ये आपका बनना चाहिए। अरे कुछ नहीं यार, कीटोन की जगह इसको हटा के पिछले बार में लिया था ना, अब इसको इसमें ले लिया। अब यहां पे मैंने दिया है देखो K2CO3 MeI, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ, तो K2CO3 और Mi यहां पे अगर हमने लिया है तो क्या होगा, ये H, क्योंकि देखो बेसिक कंडीशन है, ये H को हटाएंगे, इस H को हटाना, और इस H को हटाने के बाद यहां पे क्या बनेगा बच्चों, वी हैव दिस CH3 ग्रुप, और यहां पे कीटोन है। और उसके बाद देखो इधर यूक्लिडियन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रख लो। पहले हाइड्रोजन डाइकीटोन को रिएक्शन कराया, A बनाया, K2C3 डाला, तो अब ये मिथाइलेशन इस कार्बन पे हो गया। अब यहां पे हमें डाल दिया गया है क्या, देखो इधर यहां पे डाल दिया गया है Me2NH फॉर्मल्डिहाइड। अरे माय गॉड, तो भैया देखो समझ गए क्या है, एल्डी कीटोन है, कीटोन, अब देखो इसके चारों तो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो मतलब ही नहीं बनता, अटैक तो कीटोन पे कराना पड़ेगा। मैनिक रिएक्शन, ये NH2 और ये एल्डिहाइड मिलकर के क्या बना देगा, आप ही बताइए, ये दोनों मिलकर के इमीनियम जनरेट करेगा, और इमीनियम जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे इसके अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप को, NMe2 ग्रुप को अटैच कर दोगे। ठीक है, ठीक है भाई, पक्का। और उसके बाद अगर मिथाइलेशन करा दिया और उसका बेस डाल दिया तो यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएंगे, इवन से भी एलिमिनेशन हो जाएगा, पता है आप लोगों को, मैनिक फॉलोड बाय एलिमिनेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन माइकल एक्सेप्टर बनता है, तो दिस वन विल बी द ऑप्शन।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ा जाए, नोट करते चलो, नोट करते चलो, नोट करते चलो। तो जैम वाले बच्चों, आप इंडोल की अगर सिंथेसिस पढ़ना चाहते हो तो इंडोल को यहां तक पढ़ लेना, काम फिनिश्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेट वाले बच्चों, लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ, लिखो या फिर एक सवाल और लिखो, लास्ट वाले ही इंडोल वाले का ही एक सवाल और लिख लो। इंडोल को आप इस मैकेनिज्म से प्रिपेयर कर पाओगे क्या? Me यहां पे है NO2, चलो इसकी एक बार मैकेनिज्म लिख के बताओ तो, करके बताओ तो। यहां COET डाल दिया गया है, यहां पे आपको दे दिया गया है ET, ये पहले AP बनाइए, इसके बाद इसने बोला है कि जरा H2 प्लेटिनम डाल दिया है मैंने, हाँ, और H2 प्लेटिनम डालने के बाद ये बन गया। चलो ये आई थिंक इंडोल का सेकंड सिंथेसिस का पार्ट है, इसको भी कवर कर ही लो। सेकंड सिंथेसिस है H2PT। तो देखो सबसे पहले यहां बेस डाला जाता है NaOET, ये एक सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। NaOET डालेंगे तो NaOET का काम क्या होगा? देखो बच्चों, NaOET का काम क्या होगा? यहां से जो मिथाइल है, दिस मिथाइल को रिप्लेस बेसिक कंडीशन में CH2 माइनस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? अरे इसमें तो कुछ मैकेनिज्म क्या ही है, देखो इधर। और ये तुम्हारे पास डाई एस्टर्स हैं, डाई एस्टर्स में आपको पता ही है क्या होने वाला है, आप ही बता सकते हो कि जब ये बेसिक कंडीशन डाला तो इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देने का, और जब इसको बाहर कर देगा तो मुझे बताओ यहाँ पे इंडोल की सिंथेसिस का सवाल है। ये तुम्हारा CH2 इस कार्बन पे अटैक कर गया और यहाँ पे कार्बोनिल बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET बन गया, यहाँ पे बन गया NO2, समझ गए? और H2 प्लेटिनम यहाँ पे क्या करेगा? H2 प्लेटिनम इस NO2 को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा बताइए? रिड्यूस करके इसको कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट कर देगा? NH2 में। ठीक है बच्चों, यहाँ डाई कीटोन और यहाँ पे डाई एस्टर है। अब देखो ये N और ये एक्टिव कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होगी, इसमें N जो है वो इस N कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ H हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, सॉरी, ये इंडोल बन जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या हुआ? भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड N बनाओगे, इमीन बनाओगे, और इस इमीन को फिर से हम क्या करेंगे? अच्छा पहले मैं बना ही देता हूं, हो सकता है शायद में प्रॉब्लम आ जाए। देखो इधर, यहां पे आपके पास ये है आपका नाइट्रोजन, और ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गए, और ये इमीन बना ना, अरे बनता है ना इमीन। NH2 अगर यहां से बाहर निकले तो हाइड्रोजन है, इसको टोटमराइज कर देना भैया। टोटमराइज करने के बाद यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट, ये का बन के तैयार है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें एरोमेटिक इंडोल फॉर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन, यानी क्यूनोलिन जो है उसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो उसके लिए मेथड होता है बच्चों, उसका नाम होता है स्क्रब सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस? स्क्रब सिंथेसिस। चलिए स्क्रब सिंथेसिस क्या है जरा नोट करिए। स्क्रब सिंथेसिस में हमारे पास लिए जाते हैं एनिलीन। क्या लिए जाते हैं बच्चों? एनिलीन से स्टार्ट किया जाता है, और इसमें लिया जाता है अल्फा हेलो कीटोन एल्डिहाइड, जो भी ले लो, ठीक है। R ग्रुप यहां पे मान लो लिया गया, और एसिडिक कंडीशन डाल दिया जाता है, और अब आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो क्या करोगे, अगर एनिलीन है और अल्फा बीटा एनएच कीटोन है तो ये एन का लोन पेयर माइकल एडिशन करना शुरू कर देता है, और माइकल एडिशन अगर अल्फा बीटा एनएच कीटोन है तो माइकल एडिशन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और माइकल एडिशन करने के बाद यहाँ पे अब इसको टोटोमराइज करके दोबारा से कीटो फॉर्म में ले आना। डायरेक्ट मैकेनिज्म में कर सकता हूँ यार, अल्फा बीटा इनोलेट बना, वहां से प्रोटोनेट हुआ, फिर से कीटो फॉर्म में आ गया, तो ये बन गया। बस यहाँ पे हमारे पास खासियत क्या है कि इस डबल बॉन्ड को जरा इधर ऐसे ऐसे लिख लेना। तो बच्चों तुम बोलो सर ऐसा क्यों लिख दिया, आप समझ में आएगा। देखो या फिर इसको इस तरीके से लिख लो। देखो इधर ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपके पास कार्बोनिल है, ये तुम्हारे पास R है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे N पे लोन पेयर। तो जरा सोचिए यहाँ का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरीके से अटैक करता है, अटैक करने के बाद बॉन्ड ओपन होता है, और बॉन्ड अगर ओपन हो गया
तो देखो इधर यहां पे आपके पास कीटोन, देखो इधर यहां नाइट्रोजन और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? डबल बॉन्ड यहां पे आ गया है और यहां पे आपके पास बन गया है OH। ठीक है बच्चों, है बन गया है। और यहां से मान लीजिए ये एरोमेटाइज्ड हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? एरोमेटाइज हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। और अब एरोमेटाइज होने के बाद जरा देखो इधर मैकेनिज्म थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। देखो इधर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये N का लोन फिर वापस आ गया, ये तुम्हारा यहाँ OH। वही कहानी है, N का लोन फिर फर्दर इसको वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो और बाहर निकालने के बाद तमाशा शुरू कर दो। देखो इधर क्या होगा? डबल बॉन्ड, क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, होगा ना। और यहां से फिर H, क्योंकि बगल वाला पड़ोसी, इस H को टोटोमराइज कर दो, टोटोमराइज किया जा सकता है। यस हाँ, टोटोमराइज हम लोग कर देंगे। और यार यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ा जगह मुझे चाहिए, जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप एक काम करेंगे, आप इसको नोट करेंगे। क्या हुआ? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे। पर अभी भी एक बात बताइए, यहाँ पे हमारा क्विनोलिन बना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने स्क्रब सिंथेसिस किया है तो नॉर्मली माइकल एडिशन किया, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, उसके बाद वाटर को बाहर निकाल दिया। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको एरोमेटाइज करने के लिए डालना पड़ता है DDQ। क्या डालेंगे बच्चों यहाँ पे? यहाँ हम लोग डालेंगे DDQ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा काम इस पे है नहीं। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे DDQ और DDQ क्या करेगा? इसको एरोमेटाइज कर देगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और इसको एरोमेटाइज करके क्विनोलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो स्क्रब सिंथेसिस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस पे थोड़ा सा फोकस आप लोग कर लेंगे। तो स्क्रब सिंथेसिस में एनिलीन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया जाता है और लास्ट में DDQ डाल दिया जाता है। जैसे हैंड सिंथेसिस में लास्ट में DDQ डालना पड़ा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी लास्ट में आपको DDQ डालना पड़ेगा। पक्का समझ गए? तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है बच्चों किसका? हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स का। तो ये फाइनल है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये फाइनल है, फिनिश्ड। हेट्रोसाइक्लिक लेक्चर इज फिनिश्ड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।